मनी इन बैंकिंग हमारा 6 मार्क्स का है, सेकंड यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स की मनी इन बैंकिंग, ये हमारा 6 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो फ्रीक्वेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनी इन बैंकिंग में 2 पार्ट में है ये, मनी और बैंकिंग। तो लेट्स स्टार्ट मनी। मनी बहुत सिंपल और इजी टॉपिक है, इसमें बहुत सिंपली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो आपसे पूछ सकते हैं इसमें डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी की डेफिनेशन, और इसमें दूसरा हमारे पास है M1, बस बहुत छोटा सा है, एक आपको डेफिनेशन पूछेंगे व्हाट इज मनी, और दूसरा मनी को M1 की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। साथ में इसमें मनी सप्लाई भी पूछ सकते हैं आपसे, मनी सप्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ मनी, व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग विच जनरली एक्सेप्टेबल फॉर एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, मेजर द वैल्यू, स्टोर द वैल्यू एज वेल एज यूज फॉर डेफर पेमेंट। मीन्स कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर ये 4 फंक्शंस होंगे उसको हम मनी बोलेंगे। क्या क्या चीज है इसमें? मनी इज एनीथिंग विच जनरली एक्सेप्टेबल फॉर एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए अगर हम जिसको यूज करेंगे उसे मनी बोलेंगे। दूसरा, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल गुड्स एंड सर्विसेज, मेजर द वैल्यू, थर्ड, स्टोर द वैल्यू, और चौथा पॉइंट है डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको हम मनी बोलेंगे। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज मनी, तो आपको बताना है मनी इज एनीथिंग विच जनरली एक्सचेंज फॉर एक्सेप्टेबल फॉर एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, मेजर द वैल्यू, स्टोर द वैल्यू एंड डेफर पेमेंट, पीरियड। दूसरा हमसे पूछ सकते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होती है? कोई भी चीज जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, मनी जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट टाइम में मेजर करेंगे वो मनी सप्लाई है। तो मनी सप्लाई इज टोटल मनी is available with the general public at a particular point of time। तो मनी सप्लाई जाएगा हमारे पास। ये स्टॉक कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है ये। तो टोटल मनी सप्लाई अवेलेबल विद द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तीसरा हमसे पूछ सकते हैं M1, M1 की डेफिनेशन। तो M1 इज इक्वल टू क्या हमारे पास है? दैट इज C प्लस DD प्लस OD। ये हमारे पास मनी सप्लाई है। तो मनी सप्लाई C मीन्स टोटल करेंसी हेल्ड विद द जनरल पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। बस मनी के अंदर सिर्फ इतना ही है। इसके फर्दर हमसे दूसरा जो मनी बैंकिंग का हमारा टॉपिक है वो है बैंकिंग। तो बैंकिंग को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। बैंकिंग के अंदर हमारे पास 2 पार्ट है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं। कमर्शियल बैंक्स वो जो बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए, वाइल सेंट्रल बैंक हमारा जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI हमारा सेंट्रल बैंक है। कमर्शियल बैंक के एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके अंदर जाएगा SBI, पंजाब नेशनल बैंक PNB, ICICI, एक्सिस बैंक एटसेट्रा। ये कमर्शियल बैंक्स होते हैं। तो कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। कमर्शियल बैंक किसे बोलते हैं? कमर्शियल बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ऑफरिंग लोन्स। तो कमर्शियल बैंक कौन से कहेंगे? जिसके अंदर ये 2 कैरेक्टर्स होंगे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट्स एंड ऑफर लोन, ऑफरिंग लोन। जो पब्लिक से जनरली एक्सेप्टेड करते हैं डिपॉजिट्स को और लोन ऑफर करते हैं उसको हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। तो दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु एक्सेप्टिंग जनरल पब्लिक डिपॉजिट एंड आल्सो फर्दरिंग आल्सो ऑफरिंग द लोन। तो वो हमारे पास कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन होगी। बस इससे एक्स्ट्रा इसमें और कुछ नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर कमर्शियल बैंक के अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास है क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स टू 6 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमर्शियल बैंक के अंदर
क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसको लिंक में आपको दे दूंगा, आप उससे जाकर के क्रेडिट क्रिएशन को अच्छे से देख लीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिस कैन बी आस्क्ड 4 मार्क्स। ये 4 मार्क्स क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं, बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन स्टार्टिंग जो होता है वो इनिशियल डिपॉजिट पे होता है। हम यहाँ पे अजम्पशन लेते हैं कि देयर इज सिंगल बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी एंड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर परफॉर्म बाय द बैंकिंग सिस्टम। तो उस केसेस में CRR और इनिशियल डिपॉजिट इस पर हमारा क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड करेगा कि हमारा इनिशियल डिपॉजिट कितना है और CRR कितना है। CRR जितना ज्यादा होगा क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होगा, और CRR जितना कम होगा क्रेडिट क्रिएशन उतना ही ज्यादा होगा। इट मींस क्रेडिट क्रिएशन और CRR में इनवर्स रिलेशन होता है, जितना CRR कम होगा क्रेडिट क्रिएशन उतना ही ज्यादा होगा। इट इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्रेडिट क्रिएशन एंड CRR। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक किसे बोलते हैं, ये आपका एग्जाम में अगेन डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक इज अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल बैंक। क्या काम करता है, सेंट्रल बैंक एक्चुअली इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी सप्लाई को और क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है। इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी सिस्टम को फॉलो करना और उस इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करना सेंट्रल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में अगर हम डिफरेंशिएट पूछें तो सेंट्रल बैंक एक ही होता है पूरी कंट्री के अंदर, कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं। सेंट्रल बैंक इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई काम करता है, मींस बेसिकली इकोनॉमी के अंदर मनी को सर्कुलेट करना, वेलफेयर करना ऑब्जेक्टिव होता है सेंट्रल बैंक का। कमर्शियल बैंक बिजनेस करते हैं और इनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को जनरेट करना। तो ये प्रॉफिट मोटिव होते हैं, ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक के फंक्शन एग्जाम में पूछ सकते हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शन, ये आपसे एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर पूरा सेंट्रल बैंक पूछेंगे, या 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर 6 मार्क्स अगर पूरा फंक्शन पूछेंगे, या 3 to 4 मार्क्स में कोई सिंगल इसका फंक्शन पूछ सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन में आपको ब्रीफ में बता देता हूं। सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन होता है दिस इज सोल अथॉरिटी टू प्रिंट द करेंसी, सोल अथॉरिटी टू प्रिंट करेंसी। इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर करेंसी प्रिंट करने का जो सोल राइट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक को होता है। सेंट्रल बैंक के अदरवाइज कोई भी बैंक करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकता। हमारी कंट्री के अंदर जितने भी करेंसी होते हैं 2 रुपीस या उससे ऊपर के जितने डिनोमिनेशन होते हैं वो सेंट्रल बैंक इशू करता है। 1 रुपीस का नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। सेंट्रल बैंक सोल अथॉरिटी टू प्रिंट द करेंसी। दूसरा पॉइंट इसका है गवर्नमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, ये गवर्नमेंट का बैंक होता है, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर है, ये दूसरा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। थर्ड इज द बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज बैंकर्स बैंक। तो पहला है सोल अथॉरिटी टू प्रिंट द करेंसी, द सेंट्रल बैंक हैज अ सोल राइट टू प्रिंट द करेंसी। Second, the government bank and financial advisor, all the government, central government as well as the state government can keep their account with the central bank. कोई भी जनरल पब्लिक सेंट्रल बैंक के में अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। तीसरा होता है बैंकर्स बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो भी अपना अकाउंट सेंट्रल बैंक में रखते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ICI, एक्सिस बैंक, HDFC, जितने भी और इसके अलावा जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं सभी का अकाउंट सेंट्रल बैंक के अंदर होता है। तो ये बैंकर्स बैंक है। फोर्थ,
लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट. These are another important function of the central bank. In the case of the crisis of the commercial bank, central bank commercial bank से कुछ डिपॉजिट्स लेकर के उसको फेलियर होने से बचा लेता है, तो इसलिए हम बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट. इन केस कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिलता है तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को अप्रोच करता है और कुछ सिक्योरिटी के बिहाफ पर सेंट्रल बैंक उसको लोन ऑफर कर देता है. इस तरह से कमर्शियल बैंक क्राइसिस के केसेस में सेंट्रल बैंक से हेल्प लेता है. फिफ्थ, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसका कस्टोडियन भी सेंट्रल बैंक ही करता है. एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन सेंट्रल बैंक का है क्लियरिंग हाउस. क्लियरिंग हाउस, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उनका अकाउंट सेंट्रल बैंक में होता है, इसलिए सेंट्रल बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक की ट्रांजैक्शन होती हैं विद इन द कमर्शियल बैंक उनको क्लियरिंग हाउसिंग के तरह से सेंट्रल बैंक करता है. तो ये सेंट्रल बैंक के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. अगर क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का तो आपको ये सभी इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखने होंगे और इसको आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अदरवाइज इसमें 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें आपको कोई सा भी सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन एक्सप्लेन करने को पूछ सकते हैं. इसके फर्दर कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है जिसके चांसेस थोड़ा कम है. अगर एग्जाम में पूछ सकते हैं कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंसेस, तो हमारे पास पहला जो डिफरेंस है वो हो गया कि सेंट्रल बैंक को राइट होता है करेंसी प्रिंट करने का, कमर्शियल बैंक को करेंसी प्रिंट करने राइट नहीं होता है. दूसरा, सेंट्रल बैंक इकोनॉमी के अंदर सिर्फ एक ही होता है, कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं. सेंट्रल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमी के अंदर मनी को सर्कुलेट करना, कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट को जनरेट करना, वो प्रॉफिट मेकिंग एजेंसीज के तरह वर्क करते हैं. सेंट्रल बैंक हैज नो डायरेक्ट रिलेशन विद द जनरल पब्लिक. सेंट्रल बैंक में जनरल पब्लिक अकाउंट ओपन नहीं करती है, कमर्शियल बैंक में जनरल पब्लिक अकाउंट ओपन करती है. सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का और जनरल पब्लिक का जो रिलेशन होता है वही रिलेशन कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का होता है. तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द यूनिट 2 मनी इन बैंकिंग. ये 6 मार्क्स का ओवरऑल चैप्टर है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा. कमर्शियल बैंक के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्रेडिट क्रिएशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसको जरूर देख लीजिएगा. वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है हाउ द कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट. नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 3 करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम में. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.